हम अपनी जहालत को छुपाने के लिए या कम अज कम हिज़्बे मुखालिफ के फर्द पर अपने इल्मी धौंस जमाने के लिए इतना बाउंड कर देते हैं, डरा देते हैं, ना वो कुछ से हमसे पूछेगा और ना हम जवाब देंगे। तुम तुम्हारे रास्ते पे, हम हमारे रास्ते पे। ये वो खतरनाक माहौल था जो 40 साल से मैंने देखा। रिजल्ट ही आया। हमारी सुन्नी कौम, जिस कौम के लोग हिंदुस्तान में 90% सिर्फ जलसा जुलूस करते हैं, खरबों रुपए पर एयर जलसों पे हम सुन्नियों के खर्च होते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने जलसे हमारे होते हैं, हमारा सुन्नी उतना ही जाहिल है। गलत तो नहीं कहता मैं? क्यों? ये एनर्जी जो हम सर्व कर रहे हैं, ये पैसे जो हम खर्च कर रहे हैं, इसका रिफंड क्या है हमारी कौम के? क्या मिला हमारी कौम को? हमारे सुन्नी को 90% ये पता नहीं है कि सुन्नियत क्या है, जबकि हर देवबंदी अहले हदीस जानता है कि देवबंदियत क्या है, वहाबियत क्या है। अब तो फर्क यही हो गया है, जो नियाज फातिहा ना करे वो देवबंदी है, अहले हदीस है, और जो नियाज फातिहा करे वो सुन्नी है। जो मजार पे ना जाए वो देवबंदी है, गैर मुकल्लिद है, और जो जाए वो सुन्नी है। जो देग चढ़ाए वो सुन्नी है, जो ना चढ़ाए वो सुन्नी नहीं है। जो खड़े होके सलाम पढ़े वो सुन्नी है, जो ना पढ़े वो सुन्नी नहीं है। क्या लॉजिक है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, ना कुरान में ना हदीस में, कि इस तरह करने वाला सुन्नी होता और इस तरह ना करने वाला देवबंदी होता है। हमने कहीं नहीं पढ़ा। किसी ने पढ़ा है तो मुझे समझा दे। हालात यहां तक बिगड़े हैं हमारे सुन्नियों के, जो ज्यादा गाली बकता है वो टनाटन सुन्नी कहा जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो पक्का सुन्नी कहा जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। और जो नमाजी बहुत ज्यादा है, अरे देवबंदी लोग। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पूछिए शफीक मिल्लत से, क्या नमाज छोड़ के वलायत का ये दर्जा मिला? पूछिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, क्या नमाजें आपने छोड़ी? हमने जब उनकी हिस्ट्री पढ़ी तो मेरे ख्वाजा ने 70 साल तक ये पीठ जमीन से नहीं लगाई है सोने के लिए। क्या बात करते हैं आप? हमने रमजान के महीने